करनी चाहिए उस समय, थोड़े से समय के लिए, गोदो ही बेला समझ लीजिए आप। परंतु ना मानी, तो भगवद इच्छा समझ करके ऋषि ने पूर्ण किया और बाद में पश्चाताप करने लगी। तो अपने गर्भ को 100 वर्षों तक रोक रखा। 100 वर्ष बाद 2 पुत्रों ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक। ये दोनों पूर्व जन्म में जय और विजय हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण किया, तो भगवान ने भी वराह रूप धारण करके उद्धार किया है। आपको कल एक भजन सुनाया था हमने 24 अवतारी, जिसमें आता है वाराह रूप धर करके धरणी को लाते हैं, वाराह रूप धर करके धरणी को लाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय नारायण। तो वराह रूप लेकर के उद्धार किया है। बोले वराह भगवान की जय। उस समय भी पृथ्वी कष्ट में थी, गंध समवायी कारणत्वम पृथ्वीत्वम, गंध आदि लग गया। तो वराह भगवान ने वराह रूप धारण किया और उद्धार किया। नारायण। वराह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्याक्ष का मोक्ष किया कि नहीं किया? अभी हमने सुनाया था ना, वराह रूप धर करके धरणी को लाते हैं, पृथ्वी को लाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। वराह रूप धारण किया और उद्धार किया है। आगे चलकर के ब्रह्मा जी की छाया से महामुनि कर्दम का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने कही, अरे पहले गृहस्थ धर्म अपनाना चाहिए, इसके बाद कुछ। बोले नहीं नहीं, हमें तो गृहस्थ में नहीं पड़ना, हमें तो भजन करना है। भजन करने चल दिए। काफी समय बाद भजन करते करते विचार आया, दुनिया ब्याह करे, बारात करे, और हम यहां भजन कर रहे हैं। तो अब तपश्चर्या जो कर रहे हैं वो ब्याह के लिए करवे लग गए। बोले राधे राधे। भगवान खुश रह गए मन मन में, देखो देखो इन बुढ़ऊ महाराज को, दुनिया मोक्ष के लिए तपस्या करती है, भक्ति के लिए करती है, वैराग्य के लिए करती है, और इन्हें देखो ये कर रहे हैं कि हमारा ब्याह है जाए। प्रकट हो गए। क्या चाहते हो वरम ब्रूयात? बोले कुछ नहीं महाराज, आपके दर्शन हो गए प्रभु, अब कुछ नहीं चाहिए। बोले अरे नहीं नहीं, कुछ तो चाहिए। बोले ना, अरे मन की बात तो बताओ। बोले विवाह करना चाहो बाबा? सही मुस्कुरा गए। बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ब्याह की बात करके आए हूं पक्की। और
दूसरे ही दिन बिंदु सरोवर स्थित इनके आश्रम पर मनु और शतरूपा आए हैं अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के। ध्यान दीजिएगा, सुंदर विवाह हुआ। विवाह के बाद एक एक करके छाती से कन्या को लगाया है और विदाई करी है। इतने रोए मनु और शतरूपा कि कन्या के बाल आंसू से भीग गए हैं, गीले हो गए। आसे चिदम्बवत्से सिर नेत्रिर्दैर्दुहिती शिखा, नेत्रिर्दैर्दुहिती शिखा। ऋषि ने वरदान में कह दिया था तुम हमारे यहाँ बेटा बन के आओगे तो ही ब्याह करेंगे। बोले हाँ, पुत्र बन के भी आ जाएंगे। विवाह हुआ। आप जानते हैं विवाह कई प्रकार के होते हैं। विवाह में ऐसा शायद कोई ही व्यक्ति हो जिसे दुख ना होता हो। जब कन्या की विदाई होती है उस समय उस कन्या के मां और पिता से पूछो, जिस बच्चे का लालन पालन करते हैं और फिर बाद में उसको विदाई देते हैं। कई प्रकार के विवाह होते हैं, लौकिक, पारलौकिक और सामान्य। सामान्य हम और तुम। लौकिक ऋषि मुनि आदि जो गृहस्थी हैं। पारलौकिक भगवान राम, दशरथ, जनक जी। आपको एक प्रसंग बता मैं। जब भगवान राम का विवाह हुआ तो बारात रुकी हुई है। आज्ञा लेने आए जनक जी से, पिताजी अवध जाना चाहते हैं। जनक जी ने कहा राघव कुछ दिन और रुक जाओ, इसके बाद चले जाना। ठीक, लौट गए। राम जी कभी किसी शब्द को दोबारा नहीं कहते। फिर आए, पिताजी अब जाना चाहते हैं। अरे राघव कुछ दिन और रुक जाओ। और वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, राम जाकर के कहो कि गुरुजी ने कहा है। आज राम फिर गए और जाकर के जो प्रणाम किया, पिताजी जाना चाहते हैं। राम राघव कुछ दिन और रुक जाते। बोले गुरु आज्ञा लेकर के आए हैं। ओह, पास में सतानंद जी बैठे थे, जनक जी के गुरु। बोले गुरुदेव, उनके गुरु ने आज्ञा दी है, आप आज्ञा कर दो। कि अभी नहीं। गुरुजी ने हाथ जोड़ दिए। बोले ऐसा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बोले हम कन्या पक्ष के गुरु हैं, वो वर पक्ष के गुरु हैं। अरे वर पक्ष के गुरु की आज्ञा टालने का अधिकार कन्या पक्ष के गुरु पर नहीं होता है। ऐसा ना कर पाऊंगा। तैयारी हो गई जाने की। जो विदाई हुई, सबके सब तैयार हुए हैं। जनक जी ने हाथ जोड़ लिए। दशरथ जी के।
कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। बोले नहीं कर पाएंगे। क्यों क्यों नहीं कर पाओगे? बोले आपने हमको दिया है, हमने लिया है, हमने कन्या ली है, आपने हमें दी है। अरे दाता कभी, जो देने वाला है और जो लेने वाला है, अरे आपने हमें दिया है, अरे याचक कभी दाता की ओर उंगली भी कर सकता है क्या? आप बड़े हैं, आपने कन्यादान दिया है। रो पड़े हैं और रोते रोते एक बात कह दी, राघव। हाँ पिताजी। बोले मेरी बेटी जानकी मेरे घर का उजियाला है, मैं निश्चित कह सकता हूं अयोध्या में जाकर के दीपक की भांति प्रकाश करेगी। यदि मेरी पुत्री से कोई गलती हो जाए तो पिता की गलती समझ करके ही क्षमा कर देना। मेरी पुत्री के यदि कांटा भी लग जाए तो पत्र लिख देना, मैं देखने चला आऊंगा। आज जनक को क्या पता है, जितनी सुसज्जित जानकी को आज विदा कर रहा है, अब दर्शन नहीं होगा। फिर बोले अब दर्शन कब होगा? बोले तपस्वी जानकी का दर्शन होगा। काकड़िया सिया के लगे, पतिया लिख के बतिया कह दीजो। इस तरीके से आज विदाई कर रहे हैं। समय को ध्यान में रखते हुए आपको इतना बताऊं कि यहां पर माता देवहूति को भी मनु और शतरूपा हृदय से छाती से लगामे, पुत्री आज विदा किया है। मेरा मानना है पुत्र एक कुल को उद्धार करता है, परंतु पुत्र यदि सही निकल जावे तो एक कुल का उद्धार करता है भैया, और यदि पुत्री सही निकल जाए तो वो दो कुलों का उद्धार करती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। आज पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वे पतिमिंगिद कोविदः नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। आज देवहूति और करदम ऋषि दोनों के दोनों कुटिया में हैं। आज करदम ऋषि ने कहा, देवी तुम कुटिया को संभालो, मैं थोड़ा भजन करने बैठ जाऊं। और आपको बता, मैं जो भजन करने ध्यान करने बैठे 40 वर्ष तक की समाधि लग गई। ऐसा हमने फोगलाश्रम की कथा में श्री जूना पीठाधीश्वर अखंड श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज जी से सुना था। 40 वर्ष तक की समाधि लगी, नेत्र खुले, अपने सामने एक वृद्धा को देखा, पूछ लिया, देवी कौन हो? स्वामी भूल गए, मेरे पिता आए थे, आपके साथ पाणी ग्रहण संस्कार करवाया। ओ देवी मैं मान गया, इस संसार में कोई यदि सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो अपने शरीर से करता है, लेकिन तुमने मेरे लिए अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा।
देवी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुष्टो हम अद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिना मयमतीव सुहृत्सदेहो, नावेक्षिता समुचिता क्षपितुम मदर्थे। हे मनुपुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। क्या चाहती हो? कुछ नहीं, समझ गए। आज सरोवर की ओर इशारा किया, देवी स्नान करने जाओ। जो इस सरोवर में गई, डुबकी लगाई, बाहर निकली सतानी 10 कन्यका, 1000 दासियां प्रकट हो गई हैं। मलमल करके माता देवहूति को ऐसा स्नान कराया कि जैसे विवाह पर थी वैसा ही रूप आज हो गया है। सुंदर कामक विमान बुलाया है। कामक विमान वो होता है जिसमें बैठ करके जैसी कामना करो वही चीज प्रकट हो जाए। आज हमें ये खाना है तो वही मिल जाए, आज हमें वहां ले चलो तो वहीं पहुंच जाएं। सनई सनई संसार के समस्त उपभोगों को भोगा और फिर कुटिया में आकर के कहने लगे, बोले देवी अब हम वन जाते हैं। बोले स्वामी आप वन जाओगे तो आपके बाद मेरा अवलंब, मेरा सहारा कौन होगा? रुक गए। इनके यहाँ सनई 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 9 कन्याओं ने जन्म लिया। कलावती, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ इनका विवाह हुआ। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु आदि। अब जाने लगे, तुरंत पकड़ लिया। बोले स्वामी बेटी हैं, आज नहीं तो कल अपने घर चली जाएंगी, मेरे पास कौन रहेगा? याद आ गया, देवी भगवान ने मुझे वचन दिया था तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में आऊंगा, इसलिए रुक गए हैं। और रुकने के बाद समय आया और भगवान कपिल ने इनके यहां अवतार लिया है। बोले कपिल भगवान की। थोड़े समझदार हुए, पिताजी से कह दिया, पिताजी अब आप बन जाइए, माँ का ध्यान मैं रखूंगा। पिताजी वन में गए। आज माँ ने पूछा, देवहूति ने भगवान कपिल से, बेटा मैंने सुना है तू भगवान है, बेटा मुझे कुछ उपदेश कर। मां एतत् चतुर्विंशतिकम, स्वरूप क्या है, परमात्मा क्या है? ये प्रकृति 24 तत्वों से मिलकर के बनती है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच विषय रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 24 तत्व मिलते हैं, तब 25वां तत्व जो है वो काल होता है, जो प्रकृति में हलचल पैदा करता है। और इसके बाद एक बिंदु गोलाकार बनता है और उससे पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। ओह, और सुनो मां, भक्ति योग का वर्णन किया है। निर्बीज सूक्ष्म है, उसमें ओम आदि का ध्यान करते हैं। कुछ लोग केवल ओम को मानते हैं और कुछ नहीं, ओम। और एक सजीव योग स्थूल है जिसमें राम, कृष्ण, हनुमान आदि देवताओं को माना जाता है। मां, मनुष्य को अपनी इंद्रियों को भोगों से हटाना चाहिए और चरणों से लेकर के मस्तक तक भगवान का ध्यान करना चाहिए। बेटा कब तक ध्यान करें? बोले ध्याता ध्यान ध्येय प्रमाता प्रमाण प्रमेय ज्ञाता ज्ञान घेय। मैं ध्यान करने वाला हूं। किसका कर रहा हूं?
उस ध्यान रूपी मूर्ति का हम वो जब तक एक ना हो जाए, त्रुटि का बाध्य ना हो जाए, जब तक ध्यान करते रहना चाहिए। बेटा, जब मैं ध्यान करने बैठती हूं तेरे पिताजी याद आ जाते हैं। कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे, कुछ खाया होगा कि नहीं, मुझे ऐसा उपदेश कर जिससे मुझे सहज वैराग्य प्राप्त हो जाए। मां, एक दृष्टांत है। एक बार नानक देव, गुरु नानक देव खड़े हुए थे। उनके पास एक शराबी आया और शराब का जो बोतल है उसको लेकर के कहने लगा, नानक देव जी से पियोगे? बोले भैया इसकी विशेषता तो बता। बोले इसको पीने से व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। बोले हम भी भूलना ही चाह में, मदमस्त हो जाता है। बोले हम भी मदमस्त होना चाहते हैं। दुनिया को भूल करके खो जाता है। बोले हम भी खोना चाहते हैं। पर ये तो बता भले आदमी, ये नशा रहता कब तक है? तो कह दिया, थोड़ा नशा शराब दा जो उतर जाए परिभात। इसे रात को पियोगे सुबह उतरेगी, सुबह पियोगे रात को उतर जाएगी। तुरंत नानक जी ने गिलास फेंक दिया, भाड़ में जाए। अरे इससे अच्छा तो हमारे परमात्मा का नाम है जो रात दिन तक मस्ती चढ़ी रहती है। थोड़ा नशा शराब दा जो उतर जाए प्रभात, अरे नाम खुमारी राम का जो चढ़ी रहे दिन रात। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। बेटा ध्यान बड़ा अच्छा है, ध्यान करती हूँ पिताजी याद आ जाते हैं तेरे। बोले सुनो माँ, अब ऐसा उपदेश करूं जिससे तुम्हें निश्चित ही वैराग्य प्राप्त होगा। कपिल भगवान बोले, मां, प्राणी जीवन में कभी भजन नहीं किया जिसने, उस प्राणी की मृत्यु कैसे होती है? जैसे लोटे में गर्म जल रखा आपने, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा क्या? नहीं। पहलवान बहुत दिन तक लड़ाई ना करे तो वो दाव पेच भूल जाता है कि नहीं? भूले दिन दाव जात लोटे जैसे ताव जात, और आयु जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में। ऐसे ये आयु निकलती है मां। जब तक आपके पास पद प्रतिष्ठा है, सबके सब तुम्हारे आगे पीछे लगे रहेंगे। ये हमारो है, ये हमारो भैया है, ये हमारो बेटा है, ये हमारो पिता है। और जब आपके पास कुछ नहीं है तो फिर अपने भी तुमको छोड़ के चल देंगे। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। ये दुनिया अपने अपनों की, अपनों में अपना कोई नहीं। माँ, ये जीव एक बैल की तरह है। जब तक बैल ने खेत में काम करो, किसान खूब हरी हरी घास खिलाता है, चीज बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाता है। और बुढ़ा हो जाता है तो उसको वो बचा कुचा देते हैं। ऐसे ही घर का जो मुखिया होता है, जिसने घर का लालन पालन किया, जब तक कमा रहा है, शरीर में दम है, सब जय हजूरी कर रहे हैं। और जब वो वृद्ध हो जाता है, किसी काम का नहीं होता, अरे बेटा ये काम है, कोई उसको सुनने वाला नहीं होता है। नात्रियंते यथा पूर्वम कीनासा इव गोचरम। मां, जब जीव जन्म लेता है, शुद्ध मुक्त होता है, प्रातः जन्म लिया, लेते ही क्या कहता है? क्वाहम, मैं कौन हूं? उंगा उंगा मतलब क्वाहम, क्वाहम संस्कृत में उंगा मतलब क्वाहम। बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, शादी विवाह आदि फिर प्रपंच में घिर जाता है। गोस्वामी जी को लिखना पड़ गया, भूमि पर तेभा ढावर पानी, भूमि पर तेभा जिमि जीवा
वही माया लिपटानी, जिम जीवहि माया लिपटानी। भूमि पर देवा दावरे पानी, भूमि पर देवा माया लिपटानी। जिम जीवहि माया लिपटानी, जिम जीवहि माया लिपटानी। पुनरपि जनन में पुनरपि मरण में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। पुनरपि जननी जठरे शयन में, पुनरपि जननी जठरे शयन में। भज गोविंद में, भज गोविंद में, गोविंद में भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। माँ, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं। जब व्यक्ति मरता है ना, तो लौट करके जब उसको जला करके आते हैं तो कोई पूछता भाई कहाँ से आए, बोले अरे वो पंच तत्वों में विलीन हो गया। कहते कि नहीं कहते? तो आइए, भगवान कपिल ने जो उपदेश दिया उसका सार एक भजन में आपको सुना, मैं फिर कथा को प्रवेश करेंगे। कवि ने प्रश्न किया, अरे बड़े नगर में, बड़े नगर में, अरे बड़े नगर में बड़े सेठ के बहुत बड़े बेटे हैं। बड़े नगर में बड़े सेठ के बहुत बड़े बेटे हैं। मगर आज अर्थी पर देखो चित होकर लेटे हैं भैया, चित होकर लेटे हैं भैया, चित होकर लेटे हैं, लेटे हैं भैया, चित होकर लेटे। जो व्यक्ति मर जाता है, कपिल भगवान कहते हैं माँ सबसे ज्यादा दुख किसको होता है मालूम है? वो जो उसकी माँ होती है उसे चूमती है माते को, मेरा लाल चला गयो। और भैया भाई को देख करके बड़ा दुखी होता है, मेरा भाई। और बहन वो राखी के लिए हाथ कटोलती है, आज मेरा भाई चला गया, मैं किसकी राखी बांधूंगी? अरे जनक और जननी के चुंबन भैया को अभिनंदन। जनक और जननी के चुम्बन भैया को अभिनंदन। अरे पुलगन भरी बहन की राखी, प्रिया के आलिंगन भैया, प्रिया के आलिंगन भैया, भैया के आलिंगन। उसकी जो स्त्री होती है रपट रपट के रोती है, छाती से लग लग के रोती है, मेरा आज आदमी चला गया, अब मेरा कौन रह गया संसार में? कोई साथ नहीं देता है। कॉलोनी के गांव के मिलने वाले क्या करते? अरे पास पड़ोस पुरजन परिजन इतना ही कर पाए। पास पड़ोस पुरजन परिजन इतना ही कर पाए। अरे नाड़ी छूट गई तो घर से मरघट तक ले जाएं भैया, मरघट तक ले जाएं